इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th में बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ कंट्रोल करती है और उसके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्स करती है किसी भी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, जैसे स्टिमुलस हीट है, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टिमुलस है। अब हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों ही स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका बगैर ध्यान लगाए उस पर टच कर दिया आपने, तो एकदम से क्या होता है, हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है खुद ब खुद। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टिमुलस है जिसके खिलाफ हमने रिएक्ट करा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर दो टाइप के सिस्टम्स के थ्रू होता है। एक है आपका नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आता है। उसके बाद आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर हॉर्मोन्स वगैरह आते हैं। तो नर्वस सिस्टम पहले हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम का काम है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, और स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स करना। ठीक है, इसके अंदर आपका मसल्स और ग्लैंड्स ये अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टिमुलस होता क्या है। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, या हमारे अंदर ही चेंज हो रहा है, तो वो भी एक टाइप का क्या स्टिमुलस है, जिसके खिलाफ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। गॉट इट। रेस्पॉन्स क्या होता है, रेस्पॉन्स ही रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टिमुलस हुआ, उसके खिलाफ हमने रिएक्ट करा, तो उसको ही हम रेस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच करा और एकदम से आप अपना हैंड वहाँ से हट जाता है आपका, तो वो क्या है, एक तरीके का रेस्पॉन्स है। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, यही रिसेप्टर्स रेस्पॉन्स का काम करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स ना होते तो हम स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो रिसेप्टर्स को हम सेंस ऑर्गन भी कहते हैं। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा इनर ईयर। ठीक है, इसको हम फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। इनर ईयर का काम है हियरिंग करना और हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखना। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन जो ईयर का होता है वो बैलेंसिंग ही होता है, ना कि हियरिंग। हियरिंग जो है आपका सेकेंडरी फंक्शन है ईयर का। गॉट इट। इसके बाद फोटो रिसेप्टर्स होता है जो आई के थ्रू होता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, विजुअल स्टिमुलस कहते हैं इसे। स्किन को थिग्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, इसके अंदर पेन, टच, हीट वगैरह महसूस करते हैं। उसके बाद नोज़ आता है आपका, नोज़ को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्मेल डिटेक्शन। ठीक है, लास्ट में आता है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, जिसके अंदर टंग होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना, पता लगाना कैसा टेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।